नमस्कार। आज हमारी प्रोफेसर की अगली कड़ी में हमारे सामने विद्यार्थी हैं और इनका नाम विकास चैतन्य है। और जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि एक संस्कृत के विद्वानों की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने के क्रमशः में ये आगे की कड़ी में जुड़ेंगे किसी न किसी रूप में। तो और ये अभी BHU के कैंपस में है। आप जैसा कि पीछे देख रहे होंगे कि ज्योतिष विभाग के सामने है। ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और ये यहाँ पे अपने गुरुजी के पास पढ़ने आते हैं। क्या भावना है, क्या भाव है, वहाँ के टीचर से भी पढ़ रहे हैं, यहाँ के टीचर से भी पढ़ रहे हैं। कितनी ये बातें सुनकर कितनी प्रेरणादायक है। और क्या वो उस गुरु को भी सलाम जो अपने विद्यार्थी को तो पढ़ा ही रहे हैं, संपूर्णानंद के विद्यार्थी को भी आकर्षित कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगा। और यही चीज़ें देखकर मुझे इस वीडियो बनाने के लिए विवश किया गया। मैं काफ़ी प्रसन्नचित होकर यह वीडियो बना रहा हूँ। और इनसे बात करेंगे, चैतन्य जी से, कुछ बच्चों को जो संस्कृत से माध्यम से किसी न किसी रूप में आपसे जुड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास चैतन्य है और मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग का छात्र हूँ। शास्त्रीय अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो तो दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ BHU में आते हैं। प्रोफेसर व्याकरण विभाग अध्यक्ष श्री रमाकांत पांडे प्रवर जी से हम लोग अध्ययन करते हैं। व्याकरण में अभी प्रौढ़ मनोरमा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत के लिए देखिए, संस्कृत जीविका के लिए संस्कृत पढ़ना ये गौण प्रयोजन होना चाहिए। संस्कृत पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं अथवा जो पढ़ चुके हैं, उनके मैं विनम्र अनुरोध ही कर सकता हूँ। तो संस्कृत को जो है वो जीविका का दूसरा उपाय होना चाहिए। पहले तो संस्कृति रक्षणार्थ संस्कृत पढ़ना चाहिए, हमारे परंपरा की रक्षा के लिए। लेकिन ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो ध्येयो ज्ञेयश्च कि महाभाष्यकार भगवान पतंजलि कहते हैं। तो संस्कृत सबको पढ़ना चाहिए आधुनिक युग में। तो संस्कृत पढ़ने वाले के विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है कि हर कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़ा हो इससे वो अच्छा होगा, ये नहीं कहा जा सकता। संस्कृत पढ़ के भी व्यक्ति कोई दुर्जन हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का संगत हमको नहीं करनी चाहिए। तो इसके विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक है, कहीं नीति श्लोक का श्लोक होगा, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपि सन्। इसका मतलब है कि अगर विद्यया अलंकृतोऽपि दुर्जनः सः परिहर्तव्यः। कोई दुर्जन व्यक्ति है और विद्या से अलंकृत है तो भी वह परिहर्तव्य है, माने उसका परिहार करना चाहिए, त्यागना चाहिए, उसका संगत नहीं करना चाहिए। और इसके विषय में एक उदाहरण दिया गया, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। जैसे मणि अत्यंत देदीप्यमान वस्तु होता है, वो सर्प के मस्तक में विद्यमान होता है। लेकिन मणि है, इसके वजह से सर्प जो है भयंकर नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, मणि होते हुए भी, देदीप्यमान मणि होते हुए भी सर्प भयंकर होता है। इसलिए मणि रूप होते हुए भी वो सर्प सेव्य नहीं है, वो त्याज्य है। उसी प्रकार विद्या होते हुए भी कोई भी व्यक्ति अगर दुर्जन है तो वो सेव्य नहीं है, वो त्याज्य है, उसका सेवन नहीं करनी चाहिए। विशेषकर आधुनिक युग में कि संस्कृत को जो जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत बनाए रखे है, इन व्यक्तियों तो मैं प्रणाम ही कर सकता हूँ। वो गौण प्रयोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संस्कृत पढ़ने के बाद आप निठल्लू बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, मठ मंदिरों में रहो, फिर अपने कर्तव्य से विमुखता लाओ, ऐसा नहीं। संस्कृत पढ़ के भी आप समाज की सेवा करनी चाहिए, आपको शास्त्र की संरक्षण करनी चाहिए, ये भी करना चाहिए। और जीविका उपार्जन के लिए तो है ही, वो गौण होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य वो गौण प्रयोजन होना चाहिए। इसलिए सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। संस्कृत के बिना संस्कृति संरक्षण संभव नहीं है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो राघवाय। बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आने वाले समय में हम फ्रेंच और संस्कृत का कुछ कॉम्बिनेशन पे वर्क करेंगे साथ में। और शायद इससे हमारे संस्कृत जो हमारा बचपन का ड्रीम रहा है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार यूरोपियन कंट्री में हो जी। और इसके संबंधित हम कुछ बुक, नीति शतकम का बुक भी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं फ्रेंच में। जी। और अभी पूरा तो नहीं हुआ है, उस पर और भी वर्क अभी। और दूसरी बात ये है सर, हाँ, आपको ये विषय ज्ञात होगा कि नहीं होगा
पाश्चात्य जगत के जितने भी विद्वान हुए, हाँ। आज अमेरिका, यूरोप, कैलिफोर्निया और कनाडा इत्यादि में जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो संस्कृत के डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं, प्रायतर वो भारतवर्ष में आकर के पढ़ के, अथवा यही के लोग वहाँ जा कर के कोई प्रोफेसर बने हैं, कोई बने हैं, और वहाँ के लोग भी यहाँ आकर के बीच में पढ़ करके संस्कृत पढ़ के गए, रामायण इत्यादि महाभारत पढ़ के गए। बड़ी दुखी की बात यह है, ये आप लोगों को ज्ञात होगा कि नहीं होगा, उन्होंने रामायण को भी ईसा से बाद का सिद्ध किया, महाभारत को भी, महाभारत का काल भी ईसा के समय के बाद का सिद्ध किया, तो सिद्ध करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया। लेकिन हम लोगों को प्राय यहाँ मालूम नहीं है, प्राय लोगों को ये मालूम नहीं है। अभी 1-2 साल पहले एक ऋषिकांत पोपट करके आए थे, जो बड़े, जिनका शोध बड़ा प्रसिद्ध हुआ था इंटरनेट पे, तो उन्होंने महाभाष्यकार पतंजलि को भी गलत साबित कर दिया था। क्यों गलत साबित? बाद में उनका शोध प्रपत्र देखा गया, यहाँ के विद्वानों ने, स्वयं हमारे गुरु जी ने उसका खंडन किया कि जो मूल परंपरा से जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा वो शास्त्रों को ठीक से सही नहीं समझ पाएगा। जब नहीं समझ पाएगा तो वो अर्थ को अनर्थ करेगा। करेक्ट। तो ये अर्थ को अनर्थ करने वाले भी लोग उधर हैं, जो पाश्चात्य जगत में जो वहाँ के जो विद्वान कहे जाते हैं, ये अर्थ को अनर्थ, ये विपरीत सेदे परम कार्यम सूत्र के ऊपर था शायद, ये ऋषिकांत पोपट का जो शोध था। इन्होंने यहाँ पर महाभाष्यकार पतंजलि को भी थोड़ा न समझने की वजह से थोड़ा सा उन्होंने दोष दिखाया है वहाँ पर, जिसका खंडन हमारे गुरुजी ने किया है। यूट्यूब में वीडियो उपलब्ध है, वो कैसे संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध है और हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, कि जो उनका शोध है वो विपरीत सेदे परम कार्यम कहाँ लगता है, ये विषय में माने व्याकरण की मूल धारा परंपरा को लेकर के चलना चाहिए। अगर संस्कृत पढ़ना है आपको तो मूल से जुड़िए। ये नहीं है कि ऊपर ही ऊपर यूट्यूब में थोड़ा 2-4 वीडियो देख करके आप कहने लग जाओ कि वयम वैयाकरणाः, ये ठीक नहीं। इसलिए मूल पढ़ना चाहिए, मूल पकड़ना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे, और संस्कृत से संबंधित कोई बच्चा अगर आपसे कुछ पूछता है तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।